कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं मैदान में 224 सीट के लिए, उनका भाग्य आज पेटियों में कैद हो जाएगा। और 13 मई वो तारीख होगी जब नतीजे सामने आएंगे। आज आमजन अपनी आगे के लिए 5 साल के लिए सरकार का चयन करेगी और इसी के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आम लोग यहाँ पर पहुँच रहे। तस्वीरें आप जरा देखिए, जिस बूथ सेंटर पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। आगे लिए चलते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई है और जो लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं उनमें कितना ज़्यादा उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस वोटिंग सेंटर पर हम पहुँचे। यहाँ पर अगर आप व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर पहले टेंट लगाया गया है ताकि धूप बहुत है तो उससे हम लोगों को बचाया जा सके। कुछ और वोटर्स यहाँ पर आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए, कैसा लग रहा है? मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए? समझ नहीं आ रहा है। कितना अच्छा लग रहा है आपको वोट कास्ट करने के लिए आए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो चलिए, इससे पहले भी आपने वोट कास्ट किया होगा? हाँ, हो गए। इससे पहले भी? तो हमेशा आप मताधिकार का प्रयोग करती है? हमेशा वोट कास्ट करने आते हैं? आते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ और खास तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक तस्वीर पर आप जरा नजर डालिए। यहाँ पर ब्लैक कमांडोज जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं की जा सके। बीदर अपने आप में एक हॉट सीट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज यहाँ से मैदान में है। 3 बार के जो विधायक रहे हैं वो भी मैदान में। तो ऐसे में ये पूरा चुनाव, ये पूरा मुकाबला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को हम देखें तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये रण है, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस के लिए ये बूस्टर डोज हो सकती है। क्योंकि हाल ही में जो इससे पहले के विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ राज्यों में, उनमें हमने देखा हिमाचल में एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस वापसी कर पाई। तो यहाँ का जो चुनाव है वो कई मायनों में अहम है। तो वहीं बीजेपी के लिए अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से साउथ में अपनी जड़ें मजबूत करने का मौके के तौर पर इस पूरे चुनाव को देखेगी। अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक काउंटर यहाँ पर लगाया गया, जिस तरीके से पिछले बूथ पर भी हमने देखा था। ये काउंटर है जहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? मैडम, क्या कुछ व्यवस्था आपने की है? किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं? मैं पीआर हूँ, ये नहीं है, बीएलओ है मैडम। भैया लोग जानकारी आप लोगों को और जानकारी सब अच्छा कर ले मैडम। ये लोगों के लिए चिट्ठी निकल के दे रहे हैं मैडम वोट कास्ट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग वोट कास्ट करने के लिए आए उनके लिए चिट्स यहाँ पर निकाल कर दी जा रही है। उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और लोग भी जो यहाँ पर है बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 5 साल के लिए उन्हें अपने लिए सरकार चुननी है जो उनके लिए विकास कर सके, उनके लिए काम कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। क्या कुछ व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से आप लोगों ने की है? सब सुकून चल रहा है, सब वोटिंग, सब शांति व्यवस्था बहाल है सुबह से? बहुत सुकून चल रहा है मैडम। और लोग जितने उम्मीद थे उतने आ रहे हैं? कंपला। चलिए, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कई लोग वोट कास्ट कर चुके हैं, कई लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बूथ सेंटर की भी एक बार तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है। यहाँ पे देखिए, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी माकूल नजर आ रही है। यहाँ से लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, वोट कास्ट करने जा रहे हैं। आप वोट कास्ट करने आए? वोट कास्ट करने के लिए आए? वोट देने के लिए आए? हाँ जी, वोट देने। पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण रही? हाँ, शांति। कितना उत्सुकता, कितनी मुस्कुराहट चेहरे पे? बहुत वोट डालने के लिए बहुत इंटरेस्ट है। अगर हमको चिट्ठी नहीं दी है, हमको देखना बोले तो नहीं मिल रहे। चिट्ठी घर को आके नहीं दी है। अच्छा, तो यहाँ पर तो मिल रही है, यहाँ पे तो पूरी व्यवस्था है? व्यवस्था देखिए, यहाँ पर पूरी व्यवस्था उनके लिए की गई है। जिन लोगों को घर आकर चिट नहीं मिली है तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बूथ सेंटर्स पे की गई है। तो महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी हैं, युवा वर्ग भी है, जो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता के साथ वोट कास्ट करने आए। एक और जो आज के दिन की, जिसे लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, वोटिंग डे को, वहाँ की खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कुछ यहाँ पर लोग हैं, दंपति हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए, वोट डालने आए? कैसा लग रहा है? कितनी उत्सुकता? अच्छा लग रहा है। किन किन मुद्दों पर आज वोट करने वाले हैं? विकास चाहिए और रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए। तो आने वाले 5 साल बेहतर हो कर्नाटक? हाँ, बेहतर। और राशन वो नहीं मिल रहा अच्छा, लोगों को राशन अच्छा मिलना चाहिए। पहले तो राशन अच्छा मिलता था, अब ये राशन तो नहीं मिल रहा। देखिए, बीदर की जनता के सामने कई समस्याएं, उनको लेकर के बीदर की जनता आज वोट डालने आई है। आप किस मुद्दे के साथ आज वोट करेंगी? क्या चाहिए आपको आने वाले 5 साल में सरकार से? सरकार से क्या चाहिए आने वाले 5 साल के लिए? आपको सुरक्षा चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए? ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ, ರೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು,
ये तमाम जानकारी इन्होंने साझा की। यहाँ पर और हम कुछ मतदाता हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप आने वाले सालों में अपने लिए कैसी सरकार देखती हैं? अब तक तो अच्छी सरकार है, हमको 20 साल से किराए चाहिए, हमको घर चाहिए और बस जनता बहुत अच्छे चल रहे उनके ऊपर। अच्छा, विकास और बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे वो तो देना चाहिए, उनको समझना चाहिए। महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उतना तो मालूमात नहीं मैडम हमको। चलिए, महिलाएं हैं, निश्चित तौर पर कुछ अभी कहते वक्त थोड़ा झिझक जाती है, पर जब यहाँ पर उनके मताधिकार के प्रयोग की बात आती है तो अपने आप में बेहद दिलचस्प पूरा मुकाबला हो जाता है। अश्विनी मेरी सहयोगी भी हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अश्विनी, देखिए बीदर की जो सीट है ना, अपने आप में पूरे कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हॉट सीट हम कह सकते हैं। 3 बार के जो विधायक रहे वो भी मैदान में है। सूर्यकांत नागमरपल्ली का अगर हम नाम लेते तो अपने आप में एक बड़े दिग्गज वो हैं, और बीजेपी ने इस बार जिनको मौका दिया, अपने आप में नया चेहरा उन्हें हम कह सकते हैं, पर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा वो भी। जी तो क्या कुछ इसको लेकर? जी देखिए, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है, लेकिन ये तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि जनता का प्यार किसे मिला है, समर्थन किसे मिला है। और हमारी जनता बहुत समझदार है, वो अपने अधिकार को जानती है और ये भी जानती है कि उन्हें किस फील्ड में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो जनता अपना हक जानती है और हम सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक वर्ग के लोग आ रहे हैं, वो चाहे युवा हो या फिर वृद्ध लोग हों या फिर बिल्कुल, महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करे, और यही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी होती है। और यही वजह है कि जिस दिन चुनाव होते हैं, जिस दिन वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो उसे लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, त्यौहार कहा जाता है। तो तमाम खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र के इस उत्सव से जुड़ी हुई हमने आपको दिखाई। एक और खूबसूरत तस्वीर ज़रा आपको दिखाते हैं कि महिलाएं हैं, घर का काम निपटा करके फटाफट से वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है कि कहीं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने से चूक ना जाए। आज आप वोट करने जा रही हैं, किन मुद्दों पर वोट डालेंगी? नहीं, हमारा मर्जी से नहीं, मर्जी से तो है, पर जो आपको सरकार से चाहिए आने वाले 5 साल के लिए, वो क्या बोलते हैं भाई आप क्या चाहते हो? विकास? नम हक कदा ना हक लक बंदे दो बरंगिल। चलिए, हमारा हक है, हम डालते वोट डालते हैं। आप इतने छोटे से बच्चे को लेकर आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छे ठीक लग रहे हैं हमारे को वोट होना लेवल को। देखिए कितनी जागरूक महिलाएं हैं बीदर की कि बच्चों को साथ लेकर आई हैं, घर का सारा काम निपटा के, इतनी कड़ी धूप में जहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है, वहाँ पर ये वोट कास्ट करने के लिए आई। तो निश्चित तौर पर जागरूक है आम लोग, और निश्चित तौर पर उन्हें जागरूक भी होना चाहिए अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए। कैमरामैन सहयोगी संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP News 24/7।